तो आज का हम शीर्षक जो चल रहे हैं स्वर्गीय भोजन। तो यहाँ आप देखते हैं यूहन्ना 6:35। यीशु ने उससे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। हालेलुया हालेलुया। आप कहेंगे भैया आज सब खाना भी नहीं बना, अब आज कह रहे हैं कि जो मेरे पास आएंगे वो भूखा। आज तो आप गलती बढ़ा रहे हैं हमको। जी हाँ, लेकिन ये शारीरिक भूख की बात नहीं करता है। प्रभु कभी शारीरिक भूख की बात नहीं करते हैं। जी, जो शारीरिक से भूखे थे उनके लिए परमेश्वर ने भोजन दिया था। 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा परमेश्वर ने 5,000 लोगों को खिलाया था। जी हाँ, अगर आपके अंदर शारीरिक भूख है परमेश्वर उसका उपाय भी करेगा। जी, वो समय जो है उनकी बहुत जरूरत थी। वहां पर वो हल नहीं चला सकते थे, वहां पर वो खेती नहीं कर सकते थे, वहां अन्य कुछ सुविधाएं नहीं थी, लेकिन परमेश्वर एक उपाय कर सकता था। वो खुद अपने आप उपाय कर सकता था। हालेलुया। क्या वो उपाय प्रभु ने किया? आज अगर आप उपाय करेंगे तभी आपके हाथ में, उसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। 5,000 लोग भूखे थे। भूखे लोग, चेले लोग आके बोल रहे हैं इन लोगों के लिए हम क्या करें, इन लोगों के लिए हम क्या करें। जी, चेले लोग भी सोच रहे हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मार्केट से जाके, बाजार से जाके और कुछ वस्तुओं को खरीद के इनको खिलाएं। प्रभु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? हालेलुया। तुम्हारे पास क्या है? आज आपके पास जो है वो परमेश्वर के देने की जरूरत है। उस लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछली, शायद वो 3 दिन से खा रहा होगा उसी में से, और खाते होते उतना बच गया होगा, और वो प्रभु को क्या किया? विश्वास के साथ दिया है। आप सोचेंगे अरे हम एक मुट्ठी चावल से भैया को देंगे तो क्या होगा? आपका एक मुट्ठी ही बहुत सारे लोगों को पेट भरेगा। हालेलुया। जी हाँ, तो हमें इसके लिए कभी भी सोचना नहीं चाहिए, हमें भरसक प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। आपका एक एक मुट्ठी बहुत सारे लोगों को पेट भर सकता। प्रभु की महिमा हो। जी, तो इसीलिए हमें क्या करना है, उस बच्चे के समान, वो बच्चा ने नहीं सोचा हम भूखे रहेंगे, अब तो हमसे मांग लिए प्रभु यीशु पापा, हमसे मांग लिए, अब तो 5 रोटी ही मेरे पास था और 2 मछली ही। अभी वो कहाँ चला गया? ध्यान देंगे, वो कहाँ गया जी? यीशु मसीह के पास चला गया। अभी वो लड़का रो भी सकता था, अरे बाबा 5 रोटी ही तो मेरा बच्चा था और 2 मछली। आपको मालूम है मछली को इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि 2 दिन 3 दिन वो चल सकता है। मालूम है, उस प्रकार से उसका तरीका है। आप बनाइएगा मत तो उस बनाने की प्रक्रिया में वो खराब जल्दी नहीं होगा, लेकिन उस बनाने की प्रक्रिया है, तो शायद बच्चा उसी प्रक्रिया से बना के लेके गया होगा। हालेलुया। जी हाँ, और वो प्रभु यीशु के हाथ में चला जाता है। जब प्रभु यीशु के हाथ में जाता है वो कितना बदलता है। खाने के बाद भी 12 टोकरी लोग उठा लिए थे। हालेलुया। चेला लोग बड़ी चतुर था, चेला लोग बड़ी चालाक था, अपना ही चक्कर में रहता था, क्योंकि अभी पूरा ट्रेनिंग हुआ। हालेलुया। ट्रेनिंग अभी पूरा हुआ नहीं था। ट्रेनिंग कब पूरा हुआ? जब यीशु मसीह मर के जीवित होकर चले आए और फिर चले गए और जाते समय कहे कि पवित्र आत्मा तुम्हें सहायक के रूप में मैं। जब पवित्र आत्मा आया तब इनका ट्रेनिंग पूरा हो गया और ये काम में लग चुके। हालेलुया हालेलुया। तो हम सोचेंगे अभी हम तब तो तैयार हो रहे हैं। जी हाँ,
जो है उसे प्रभु को हमें देना सीखना है। जो मेरे पास है उसी में से हमें देना सीखना है। अगर हम देना सीखेंगे, आपका एक मुट्ठी 5000 लोगों को खिलाने के लिए काम आ सकता है। एक विधवा स्त्री को हम क्या देखते हैं, उसके पास थोड़ा सा आटा था और थोड़ा सा तेल। कितने साल खाए उन्होंने? 3 साल, 3.5 साल तक से उसी में से वो खाते रहे। लेकिन पहला भोजन किसको दिया था? परमेश्वर के दास को। हम बोलते हैं पास्टर को दे देंगे तो पास्टर मोटा ना हो जाएगा, फिर पास्टर मोटा नहीं होगा क्योंकि पतला होने को दवा खा लेता है। हालेलुया जी हाँ, पास्टर के लिए चिंता मत कीजिए, है ना। तो आपका सेवक, जब उसने उस विधवा स्त्री ने पहला टुकड़ा परमेश्वर को दास को दिया, वो देने से पहले ही प्रभु के दास ने कहा वो आटा और वो तेल घटेगा नहीं। आपका देना सचमुच में आपके घर में बड़ी आशीष को लेकर के आएगा। हालेलुया, आपका देना बड़ी आशीष को लेकर के आएगा। हम लोग खास करके देने के क्यों सीखते हैं और क्यों सिखाते हैं? हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। क्यों? क्योंकि उसी में प्रभु मूल जड़ को रखा है। मलाकी का किताब पढ़िएगा तो प्रभु ने वायदा किया है, प्रभु को किसी बात में आप परीक्षा नहीं कर सकते हैं। किसी बात में, पवित्रता में नहीं कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान मतलब ताकत में नहीं कर सकते हैं, और किसी बातों में नहीं कर सकते हैं, धन संपत्ति में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का मालिक है। हालेलुया। लेकिन केवल एक ही बात में प्रभु को परीक्षा कर सकते हैं, तुम दे के देखो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूं कि। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो हमारा जीवन का रोटी, यहाँ प्रभु क्या लिखा है 35 में, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। हालेलुया। आप देख के देखें, प्रभु आपको भूखे कभी नहीं रखेगा। आपके घर में अन्न पे और जल पे सर्वदा आशीष होते रहेगा। आमीन, प्रभु की महिमा हो। और यहाँ क्या लिखा है, वो भूखा ना होगा और वह कभी प्यासा ना होगा, है ना। जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आपके अन्न के ऊपर और आपके जल के ऊपर, दोनों के ऊपर प्रभु आशीष करेंगे। आप कहने पाएंगे कि प्रभु ने बड़ी आशीष किया है, इसी बोर में पिछले साल पानी नहीं था, अभी है, ऐसा आप कहने सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको उस प्रकार से आशीष करेगा। जी, एक और वचन को हम देख के बढ़ेंगे, और निर्गमन 16 का 4। जिनके पास बाइबल है निकाल लेंगे। निर्गमन की किताब 16 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 4 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन बस्ती बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं, देखो मैं आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आकाश से भोजन वस्तु, पूरी गिर रहा है, अरे तो छोला गिर रहा है, पूरी छोला सुबह नाश्ता। हालेलुया। अरे पुआ गिर रहा है, ऐसा हुआ है? जी हाँ, हो चुका है। कितने साल? 1-2 साल नहीं, कितने साल? 40 साल। हालेलुया। कितने साल हुआ जी? 40 साल। ना तो उनका जूता बड़ा छोटा हुआ, उनका पैर बढ़ रहा था, जूता भी साथ साथ बढ़ रहा था, उनका भोजन में कमी नहीं हुआ। आकाश से प्रभु भोजन को देते थे। आज हम सोचते हैं अरे हम यीशु मसीह में चल जाएंगे तो राशन से नाम कटा जाएगा, अरे कॉलोनी से नाम। हालेलुया। प्रभु आपको आकाश से भोजन देगा। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आकाश से भोजन देगा। आप जंगल में भी पाए जाएंगे फिर भी भोजन
देगा। राशन की चिंता मत कीजिए और अन्य बातों की चिंता ना कीजिए, प्रभु आपको उस प्रकार से भोजन वस्तु से तृप्त करेगा। प्रभु कहते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा और ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। आपको हम एक व्यक्ति का घटना बता रहे हैं, अभी ताजा घटना है। उनका नाम सामुएल है, यूट्यूब में उनको आप देख सकते हैं। वो शायद आर्मी में मेजर के पद में अभी उनको हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, जो उनको कहा जा रहा था, जैसे सदरक मेशक और अबेदनगो के पास एक घटना हुआ, तो क्या हुआ, उन्होंने कहा, तो एक बेस में वो मेजर के रूप में पाए जाते थे। अभी फिलहाल की ये घटना बता रहे हैं। अभी हाई कोर्ट ने एक निर्णय लिया, तो उनके लिए क्या था, वहाँ गुरुद्वारा था और एक मंदिर था, उसमें जाकर उनको दंडवत करना था। उन्होंने कहा, ये मेरे विश्वास के खिलाफ है, मैं जाऊंगा, हर एक बात में भाग लूंगा। आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं या फिर हम ग्रुप में डालेंगे। मैं जाऊंगा, हर एक बात में भाग लूंगा, लेकिन जब वो संसार की ईश्वरों की आराधना आरती होती है, उसमें मैं साथ में रहूंगा, मैं मेजर हूं, इसलिए मैं। तो उन्होंने कहा, ये देश के खिलाफ है। क्या किसी ईश्वर की आराधना करना देश के खिलाफ है? नहीं। आर्टिकल धारा जो है 25 संविधान में हमें ये मौलिक अधिकार देता है कि हम हमारा विश्वास को किसी के पास रख सकते हैं और हमें विश्वास, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हालेलुया, ये हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान का धारा 25 में लिखा है, ये मौलिक अधिकार आपका है कि आप अपने विश्वास को व्यक्त कर सकते हैं या किसी दंगा फसाद के बिना आप अपने विश्वास को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं। हालेलुया, जरूर आप याद रखने की जरूरत है ना। तो संविधान में जैसे हमारे बाइबल में अध्याय पाया जाता है, वैसे ही संविधान में 25 एक धारा है, उसमें तो क्या पाया जाता है, हाँ, वो भाग है जो कि वहां पर हमें दर्शाता है कि हम अपने ईश्वर के ऊपर आस्था रख सकते हैं। हालेलुया जी, उस प्रकार से बढ़े। लेकिन वो मेजर को हाई कोर्ट ने क्या किया, अभी निष्कासित कर दिया है। आपको पेंशन नहीं, ये नहीं, वो नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देश की बातों को नहीं। जी हाँ, तो वो मैटर सब देश हाई कोर्ट में है, तो उसके लिए हमें ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, वो सब हाई कोर्ट संभालेगा। लेकिन हमें एक ही कारण है, हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया, हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है ना। परमेश्वर हर एक दिन के भोजन को आपको पूर्ति करेंगे। आइए एक और वचन को हम देखते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। कहां से जी? आकाश से। हालेलुया, आपको कभी भूखा प्रभु रहने नहीं देगा। जी हाँ, आइए एक और वचन को देखेंगे। यीशु मसीह जीवन की सच्ची रोटी है। तो यूहन्ना किताब 6 अध्याय का 51 वचन 51, यूहन्ना किताब 6 अध्याय। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है, यदि कोई रोटी में से खाए तो माइक में पढ़ने के लिए थोड़ा सा आगे सुनना अच्छा से। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया, हाँ, और आगे पढ़ेंगे। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। जी, यहाँ लिखा है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। हालेलुया, जो जीवन की रोटी है वो खुद प्रभु है। आज हम जो अन्न जल खाते हैं वो कौन है? खुद प्रभु है। जीवन की रोटी प्रभु है। और यहाँ लिखा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है, यदि कोई इस रोटी को खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया जी, तो प्रभु की महिमा हो। अगर जो इस रोटी को खाते हैं
हमें इस संसार में अगर जिंदा रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भोजन करना पड़ेगा। और विश्वास में जिंदा रहना है तो वचन को हमें रोज पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा जीवन का रोटी है। जीवन का जीने के लिए हमें खाना चाहिए, लेकिन विश्वास में जिंदा रहने के लिए हमें वचन अध्ययन जरूर चाहिए। जी हाँ, आइए एक और वचन को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मत्ती किताब 4 अध्याय, मत्ती का किताब 4 अध्याय निकालेंगे। 4 अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। लिखा है, केवल मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। केवल मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो आज हमें विश्वास करना चाहिए, तो हम केवल रोटी ही से नहीं, हालेलुया हालेलुया, केवल हम रोटी ही से जीवित रहने वाले नहीं है प्रियो, हमें विश्वास के चलते हम जीवित रहेंगे। हम विश्वास के चलते जीवित रहेंगे। क्या जब हम बीमार पड़ते हैं, क्या हम शैतान में रहते हैं, उसमें रोटी हमें दिखाई देता है? केवल हमें क्या दिखाई देता है? हमें कैसे भी चंगाई पाना है, कैसे भी छुटकारा पाना है। हालेलुया। एक घर की घटना है जहां खाना बनाए हुआ ऐसे ही रह जाता था। खाना बन रहा वैसा ही है। जब खाने का समय आएगा, उसी समय शैतान चले आता था। और लोग जब खाने का समय आएगा उसी समय, तो ये ज्यादा दूर की घटना नहीं है ना? तो आज तो दीदी पीछे बैठी है, जो लड़का आज पहला बार चिराग कुमार ने वचन को बोला, उसी घर की घटना है। हालेलुया। ये ज्यादा दूर की घटना नहीं है। जब वो लोग खाने की तैयारी करेंगे, तब क्या हो जाएगा? शैतान हावी हो जाएगा। खाना ऐसे ही बराबर रहेगा, ऐसे ही बनाया हुआ छोड़ देंगे, है ना? झूठ बोल रहे हैं दीदी? हालेलुया। जी हाँ, ये एक चीज गवाही है। शैतान नहीं चाहता है कि आप पेट को क्या करें, आराम से भरे। आपका कमाई हो जाए के बाद, आपका कमाई डॉक्टर के पास, आपका कमाई अन्य बातों के बाद उड़ते जाए। आप चैन से, अगर पैसा है भी फिर भी नहीं खा पा रहे। क्यों? घर में सारी बातें होने के बाद भी हम खा नहीं पाते। हालेलुया। आप बहुत लोग के घर में देखे होंगे, सब चीज है, तब रोटी नहीं खाना है। डॉक्टर क्या किया है? मना किया है। चावल नहीं खाना है, डॉक्टर क्या किया है? मना किया है। ये नहीं खाना है क्योंकि डॉक्टर क्या किया है? मना कर दिया है। डॉक्टर को मना करने से हम मान जाते हैं। हालेलुया। क्या उसके लिए कभी हम प्रार्थना करते हैं? करना चाहिए, प्रभु जो आपने बनाया है उसको हम खाने के लिए अनुग्रह कर दीजिए। हालेलुया। डॉक्टर तो मना करेगा क्योंकि यहाँ का वो है, लेकिन प्रभु यीशु जो बड़ा डॉक्टर है, जो चंगा करने वाले हैं, उनसे हमें प्रार्थना करना है। कोई भी चीज मना नहीं होना है, क्योंकि आपने ही हमें दिया है खाने के लिए। क्योंकि जीवन की रोटी कौन है? प्रभु है। जीवन का रोटी खुद प्रभु है, तो उसे हम कैसे मना कर सकते हैं? ना ना ना, ये जीवन की रोटी हमें नहीं चाहिए। वो जीवन का रोटी और भूख प्रभु है। हमें विश्वास करें और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। वो जीवन की रोटी हमें पाने की जरूरत है। हालेलुया। वो जीवन की रोटी हमें पाने की जरूरत है प्रियो। आज अगर आपको भूख नहीं लग रहा है, सच बता रहे हैं, आप प्रार्थना चालू करें आज से। आप ये चीज डॉक्टर मना किया है खाने के लिए, उसके लिए रोज प्रार्थना करें, प्रभु आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये भोजन प्रभु ही दिया है हमें खाने के लिए, फेंकने के लिए नहीं दिया है। उस चीज के लिए हमें प्रार्थना करना है।
उस चीज के लिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हम इसे खाने पाए, क्योंकि प्रभु के प्रार्थना में क्या है, रोज की रोटी हमें जी, तो हमें रोज का भोजन हमें मिलना चाहिए। उस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है। रोज जो आपके पास भोजन रखा जाता है वो खाने के लिए हमें प्रार्थना करना है। कम खाए ज्यादा खाए वो आपके हिसाब किताब में है, हालेलुया। लेकिन अगर भोजन में नहीं खा रहे हैं सचमुच में, वो क्या है, शैतान की ओर से रुकावट है जो हमें अन्य बातों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा खाना को रोक के रखता है। एक और वचन को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य का किताब 19 अध्याय उसका 9 वचन। सबसे अंतिम किताब है प्रकाशित वाक्य 19 का 9। तब स्वर्गदूत ने हाँ। उससे कहा, हाँ। यह लिखा है कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हालेलुया। धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया। वो मेमना का विवाह कब है? क्या है, आपको शादी ब्याह में न्योता मिलता है, आज्ञा मिलता है, निमंत्रण मिलता है? हालेलुया। क्या आप जाते हैं? पहला चमत्कार प्रभु कहाँ किए? ओ काना नगर में क्या था, बर्थडे पार्टी था? शादी का घर था। हालेलुया। वो बहुत बड़ा रहस्य है। वो काना नगर में एक शादी का समारोह था, उस घर में एक शादी था, उस जगह में प्रभु यीशु ने एक अद्भुत काम किया। वो किसको दर्शाता है? एक दिन प्रभु यीशु मसीह का भी यहाँ क्या लिखा है, जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का शादी होगा एक दिन। अभी हुआ तो उसके लिए दुल्हन कहाँ है? उसके लिए दुल्हन कहाँ है? उसके लिए दुल्हन वचन बतलाता है कलीसिया है, वो पुरुष हो या तब तो बड़ा गड़बड़ है जी। प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना पत्नी रहेगा। हालेलुया जी। वो क्यों दिखा रहे हैं? तो प्रभु यीशु एक कलीसिया को, क्योंकि पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो कभी छोड़ने वाला रिश्ता नहीं है। हालेलुया। प्रभु क्या बोले, जो परमेश्वर जिसको जोड़ता है उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता। स्वर्ग में हमारा रिश्ता वैसा ही रहेगा। जब हम स्वर्ग चले जाएंगे उस रिश्ता से कोई अलग हमें नहीं कर पाएगा। वहाँ भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी कोई नहीं रहेगा। यहाँ केवल हम दिखाने और देखने के लिए हैं कि हम सब रिश्तेदार हैं। हालेलुया। स्वर्ग में मेमने का विवाह है और उस मेमने के विवाह में तो आज जो प्रभु यीशु काना नगर में पहला काम चमत्कार शादी में किए, दूसरा काम स्वर्ग में एक शादी है, उस शादी का दूल्हा कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और हम दुल्हन और दुल्हन कौन है? वो खुद कलीसिया है। लेकिन मान लीजिए शादी सेट हो गया और दुल्हा को मालूम चल गया कि लड़की तो बीड़ी पीती है। लड़की क्या कर रही है? गुटखा भी खाती है और कभी कभी बरांडे भी मार लेती है। कभी कभी देहाती छाप भी मार लेती है, कभी कभी अंग्रेजी वाला भी। शादी करेगा? अरे बाप रे बाप, हम तो खुद परेशान हैं, हम तो खुद अपने नहीं पूरा पा रहे, इसको कहां से पुराएंगे? हालेलुया। हम विश्वास में किस प्रकार से बढ़ रहे थे? क्या वो दूल्हा जो हमारे लिए बैठा इंतजार में ऊपर हमको बुलाएगा? प्रभु क्या बोले, एक दो लोग एक साथ चक्की पीसते रहेगा, एक खाट पे दो लोग पड़े रहेंगे, रास्ते में दो लोग जाते रहेंगे, एक को छोड़ दिया जाएगा, एक को उठा लिया जाएगा।
उसका जो मन पसंद लायक होगा वो चला जाएगा। हालेलुया। दुल्हा जमावे अधीरते शहर में धूम मची, दुल्हा जमावे अधीरते शहर में धूम मची। जिक्र जगह तेल नहीं, जिक्र जगह नहीं, स्वागत कैसे करे अकाली तो चली। अगर दूल्हा चले आ रहा है और दुल्हन तैयार नहीं है, हम एक समाचार में देख रहे थे, दुल्हा आया और दूल्ही ब्यूटी पार्लर गई थी और गायब हो गई। दुल्हन जो थी क्या गई, ब्यूटी पार्लर में गई थी, क्योंकि अभी तो शादी में क्या हो रहा है, तो कुछ क्या बोलते हैं, जमाल, है ना। तो शादी से पहले ही शादी हो जाना है, शादी से पहले ही माला डाल दिया तो शादी हो गया, माला डाल दिया शादी। वो तो फिर वो उड़ू उड़ू कर रहे हो तो वो तो ऐसे ही है। इधर 10 आदमी के सामने मान ली कि ये पति है ये पत्नी है तो हो गया शादी। अब जो आगे की प्रक्रिया है वो संसारिक प्रक्रिया है जी। तो उसी तैयारी के, जयमाल की तैयारी के लिए एक लड़की तो कार में जो चली गई, कहाँ, ब्यूटी पार्लर के लिए। रात का 10 बजे दूल्हा भी आ गया और रात का 2 बज गया। दूल्हा बोल रहा है अरे हमारा शादी कब होगा, मेरा चिंता में बैठा है कि मेरा शादी कब होगा। लड़की के लोग बोल रहे हैं रुकिए रुकिए थोड़ा सा तैयारी होने वाला है, रुकिए रुकिए थोड़ा तैयार हो रही है, थोड़ा उसको बाहर लेके चले जाइए। हाँ, थोड़ा हवा में लेके जाइए, हवा में, हाँ थोड़ा हवा में ले जाइए उसको। हाँ ठीक है, हालेलुया, ध्यान देंगे, हालेलुया जी। तो पता चला दुल्हन तो ब्यूटी पार्लर के चक्कर में गायब है। ब्यूटी पार्लर में लोग पता कर रहा है जाके, तो बोल रहा है ब्यूटी पार्लर वाला वो तो कभी चल गई यहाँ से, यहाँ पर नहीं है। क्या हम उस प्रकार का दुल्हन है? हालेलुया। हमारा दुल्हा प्रभु यीशु इंतजार कर रहा है और हम नरक में चले जाएंगे, हम नरक में चले जाएंगे। हालेलुया। हमें उस प्रकार का दुल्हन नहीं, हमें निष्कलंक, कलीसिया कैसा होना चाहिए, निष्कलंक, बिना झुरी के, बिना दाग के, है ना, बिना झुरी और बिना दाग का। अगर दूल्हा जवान है और क्या दुल्हन बूढ़ी रहेगी और मांस उस लटकल रहेगा, एकदम बाल एकदम व्हाइट रहेगा, उजला रहेगा, क्या शादी करेगा? नहीं। तो हम मसीह में वैसे ही हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं। अरे हम तो बड़ी दिन से कलीसिया जा रहे हैं, थक जाते हैं इस बाइबल को पढ़ते पढ़ते। ऐसा है नहीं। आपका शरीर बूढ़ा होना चाहिए, आपका परमेश्वर से प्रति जो प्रेम है वो बूढ़ा होना नहीं, क्योंकि स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है। याद रखिए, स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में हम जैसा नौजवान हैं वैसा ही आप नौजवान रहेंगे। स्वर्ग में कोई बुढ़ापा नहीं है, वहां कोई भूख नहीं है। स्वर्ग में एक और बड़ी बात है कि वहां भूख नहीं है, वहां राशन दुकान नहीं है, लेकिन हाँ पेड़ है, फल भी है, आपको खाने का मन करता है तो खा लीजिए, लेकिन भूख वहां। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। स्वर्ग में दूल्हा मेरा इंतजार कर रहा है, जो स्वर्गीय यहाँ पर लिखा है भोज है ना। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा यह लिख दे, लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। आप किसका शादी में बुलाए गए जी? मेमना के शादी में, उस भोज में आप बुलाए गए हैं। हालेलुया।
आप जो रविवार को प्रार्थना आते हैं वो आपके लिए व्यर्थ नहीं जाने वाला है, क्योंकि आप सीखते हैं कि हमें कैसे उस दुल्हा के लिए तैयार। एस्तेर का किताब जब पढ़िएगा, राजा ने क्या था, लोगों को भेज दिया जनता में, जाओ और जा करके दुल्हन ढूंढो, लड़की को ढूंढो। उसको लगभग 1 साल तक से उसको परीक्षा किया जाता था, ये सचमुच में रानी बनने के लायक है कि तब जाकर रानी बनाया जाता था। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर देखता है, परखता है कि क्या सचमुच में हम उसके दुल्हन बनने के लायक है कि नहीं है। क्या हम बीच बीच में दूसरे की तरफ देखते हैं? क्या बीच बीच में दूसरे के ऊपर नजर लगाते हैं? हम सचमुच में उसके दुल्हन के बनने के लायक काबिल नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमें ना तो धन के ऊपर, ना किसी संसार की अन्य वस्तुओं के ऊपर, ना व्यभिचार के ऊपर, ना अन्य बातों के ऊपर हमें आस्था रखना। हमें आस्था केवल प्रभु के ऊपर रखना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आस्था और विश्वास वही हमें उसका दुल्हन बनने के लायक बना सकता है। जब हम दुल्हन बने, उस प्रक्रिया क्या होता है, यहाँ प्रभु का वचन में लिखा है, जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए, फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी, आज ये जो परमेश्वर के बीच वचन आपके पास बोया गया, ये परमेश्वर का सत्य वचन है जो हमें तैयार करता है कि हम उस स्वर्गीय स्थान, ये यहाँ के भोजन को छोड़ के हमें किस भोजन की लालसा करना है? स्वर्गीय भोजन। ये भोजन अभी खाएंगे और तुरंत नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम स्वर्गीय भोजन खाएंगे वो नष्ट होने वाला नहीं। आइए प्रभु इन सारी वचनों में आशीर्वाद दे और अनुग्रह करे। तो परमेश्वर आशीष करे आज के वचनों में।